पर म्यूजिक के लिए आप टाइम निकाल लेते, प्रायोरिटी पे रखते थे उसको कि भाई मैं सीरियसली कुछ कर नहीं, कभी करियर चॉइस नहीं था राजे। हमने तो मतलब जैसे अगर किसी दोस्त ने वर्चुअल डीजे डाला था और उस टाइम पे वो डिजिट की सीडियां आती थी, डिजिट का मैगजीन आता था ऐसे, उसके साथ ना सीडियां आती है, उसमें कभी विनैम्प प्लेयर, कभी रियल प्लेयर, कभी ऐसे, कभी उनके स्किन, कभी डेमो सॉफ्टवेयर का आता रहता था। एक वर्चुअल डीजे आ गया था, मैंने डाला, मैं कहा तो इससे गाने मैच हो जाते हैं। सबने करा है, सबने ये शुरुआत करी है, एक गाना बंद करो अगला उठा दो, अरे भाई क्या कर दिया हमने। और जब कुछ ना आता तो चिर या उसे कर दो सीडी, हाँ चिक 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 नहीं होता है। तो भाई इस टाइम फिर वो भी डांस वाला जोन भी चल रहा था आपका? वो भी ऐसी गलतफहमी में, हम कॉलेज में डांस वांस तो करते थे स्कूल से, मतलब गोविंदा और ऋतिक रोशन तो बसा हुआ था, टीवी वाले बच्चे हम। हाँ ठीक है, अब कॉलेज गए तो जिस दिन हमारे यहाँ कॉलेज में जाके पता चल गया फेस्ट होते हैं, और फेस्टों के अंदर जाके मतलब ऐसे दूसरे कॉलेज आते हैं, कंपटीशन होता है बहुत, और लड़कियां आगे आगे खड़े होके देखती हैं। तब बहुत चल रहा था वो उस पिक्चर का गाना, कौन सी पिक्चर थी वो मॉडलिंग पे, फैशन। हाँ उसका वो कौन सा गाना था, फैशन का है जलवा। एक तो ये, एक और गाना था उसका बहुत चलता था उसका। भाई लेकिन कॉलेज वाले जब तो ठीक है, आप डीआईडी में भी देखिए, वो उसी की वजह से तो वो गलतफहमी में मैंने जाके ज्वाइन कर लिया, तो उन्होंने कोरियोग्राफर बुला रखा था, मैंने कहा अच्छा ऐसा भी होता है, कोई और आगे सिखाएगा। बहुत स्कूल में तो हम खुद ही एक दूसरे के ये कर देते हैं। वो आया नहीं भाई उस दिन क्लास लेने के लिए, तो मैं अपने साथ के बच्चों को ऐसी कुछ मजे में सिखाने लग गया। तो जिसकी जगह थी डांस एक्सप्लोजन करके मॉडल टाउन गलत बोल रहा हूँ मैं, डेरावाल नगर बेसमेंट में हुआ करता था, बिल्कुल मेट्रो की लाइन के इधर। तो उन्होंने कहा कि आप क्लास क्यों नहीं ले लेते, फिर मेरे को बच्चों की क्लास मिल गई, पैसे बढ़ने लग गए, मैंने बढ़िया पॉकेट मनी है तो फिर वहां से इन्वॉल्वमेंट हो गई। फिर क्या होता है भाई, मैं ना अपने आप को हमेशा स्पंज की तरह ट्रीट करता हूँ कि अब्सॉर्ब कर लो भाई सब कुछ, चलो ये अब्सॉर्ब कर लो जो भी मस्त जो आ चीज़ रहा है, है। हाँ, जो भी अच्छा लग रहा है अब्सॉर्ब कर लो, ये तो वैसी। तो जब आप कागज पे चीजें उतार रहे होते हो, लिख रहे होते हो, तो तब क्या रहता है आपके माइंड में जब आप लिख रहे होते हो? कुछ नहीं होता भाई, ऐसे फ्लूइडली फ्लो करता है बिल्कुल। है बीट लिखवा देती है अपने आप। मैं बीट के बिना लिखता हूँ। आप बीट के बिना लिखते हो, फिर आप बीट बनाते मेरी हो? ये बहुत होते हैं, जब जैसे हम स्टूडियो होते हैं तो वो अंदर रहते हैं, बाकी के साथ वाले आर्टिस्ट उनकी बीट चलती रहती है, मैं बिना बीट के बाहर लिखता हूँ। आदत बन गई है वो, क्योंकि पहले क्या होता था, वो हम गाना लिखना स्टार्ट, मैंने गोलू इक्का ने तीनों बिना बीट के लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग सुनते थे ये बाहर वाले गाने और इनके इंस्ट्रूमेंटल पे जो बाद में डाउनलोड करेंगे, पहली गाना लिखते, अब वो भी गा रहा है और बीट भी चल रही है, तो साथ लिखा नहीं जाएगा, थॉट कैसे होगा। तो गाना सुना, बीट का मतलब पेस याद हो गया, उस पे लिख लिया और बाद में इंस्ट्रूमेंटल पे गा दिया, तो एकदम टिका के आता था। तो ये एक, तो आज भी आप वही मेथड फॉलो कर रहे हो? मजबूरी में से कई बार ऐसे चीजें बन जाती है। भाई वैसे लिरिक्स वगैरह स्टार्टिंग के टाइम पे जो आपकी आ रही थी, जो आपका जमुना पार वाला जोन है, वहां से आपकी जो इंसिडेंट मेरा बादली वाला जोन था भाई, सोनीपत वाला जो आपका बचपन का जोन था, मतलब लौंडे लपाटे वाला, वहां से आपने इंस्पायर्ड होकर लिरिक्स लिखी थी। अब आपका ये कि इंग्लिश वाला जोन भी आ रहा है टुवर्ड्स दिस साइड, तो आप टेक्निकल जाते हो, आपकी लाइफस्टाइल थोड़ी ऐसी हो गई है। अब अगर आप लिखते हो और ऑल्सो हमें केटर भी सबको करना है ब्रो, मतलब हर टाइप का इंसान है, मतलब समझ रहे हो कि उसको जो बात समझ आ रही है वो शायद इसको नहीं आ रही, पर हमारा काम तो ये है ना, जितना हो सके उतने कानों तक पहुंचना, घर भी चलाना भाई। अच्छा भाई ये बताओ, आप डीएनडी डांस इंडिया डांस डीआईडी, तूने डीएनडी बोला था ना? डीआईडी तो बोला था। अच्छा, आपने कंटेस्टेंट की तरह भी compete करा है और जज भी करा है। हाँ। क्या सीन है, रियलिटी शोज रियल होते हैं, क्या होते हैं? ब्रो देखो क्या होता है, अभी तक जैसे मैं रोडीज पे भी था, इस पे भी था, वो रियली होते हैं, पर हम ना इमोशनल डिसीजन लेते हैं कई बारी। उन इमोशनल डिसीजंस को रोकने के लिए कई बारी वो जरूर बोलते हैं हमें कि एक बार सोच लो, अभी शायद तुम्हें उसकी कहानी अच्छी लग रही हो पर इसका शायद एक्ट अच्छा था, तो 5 मिनट तो ऐसे वो दे विल री करते हैं थोड़ा सा, पर ऐसा नहीं करते। बट भाई ऐसा आप तो उल्टा नहीं करते कि स्टोरी जिसकी है उसको आगे जाएगा, या फिर कंटेस्टेंट से पहले पूछा जाता है आपकी स्टोरी क्या है? देख वो छटाई हमारे पास आने से पहले हो जाती है, और उस छटाई में इतना मैनिपुलेशन होता है पाजी। पता है क्या हुआ, मैं तेरे को एक फ्रूट की दुकान पे जाएगा ना, सबसे मोटे सेब सबसे आगे वाली लाइन में मिलेंगे, उसकी वजह है क्योंकि उसको देख के पीछे की चीजें, तो वो लोग यही छटाई करते हैं हमारे लिए। मुझसे कंटेस्टेंट कह रहे भाई तुम्हारी स्टोरी क्या? मैंने क्या स्टोरी क्या? कह रहे कैसे रुलाओगे? मैंने कहा भाई सब बड़ी चल रहा है, क्या रुलाएंगे? अच्छा ऐसा हुआ तेरे साथ? सीधा भाई, एक बार हम पहले कॉमेडी स्केचेस करते थे, हमारे पास फोन आया कि ऐसे ऐसे स्टैंड अप कॉमेडी का शो है। अच्छा तो अपने बारे में बताओ। आपके घर वालों ने रोका नहीं? जी नहीं रोका। ये मेरे एलिमिनेशन पे भी ऐसा हुआ था, आपको रोना नहीं आ रहा? मैं नहीं। भाई ये क्या चल रहा है फिर? मतलब फिर आप जज करते हो, जैसे अब आपके साइड में करीना कपूर थी, तो उनका रुतबा कैसा रहता है आपकी टूवर्ड्स, या वो अपने भाई काम बहुत से? बढ़िया,
जेन्युइनली बहुत बढ़िया है। सिर्फ ऐसा नहीं सिर्फ कि काम से दिखाने के लिए कि आप मतलब एक होता है ना आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट, आप सबको अच्छा ट्रीट कर रहे हो क्योंकि उन्हें पता है कि आप आगे जाके उनके बारे में क्या बोलोगे, कहने का पीआर। मतलब आप ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि जिसके भी साथ जाके बैठ गए तो आज हमने साथ काम कर लिया तो कल से रोज डिनर पे आ जाना, ऐसा भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। पर अब एक म्यूचुअल, नाउ यू नो ईच अदर एंड वी आर लाइक, हमने साथ काम किया है तो उस चीज की वो वैल्यू हर जगह रखेगी, वो हमने देखा भी है। तो उसका ये इतना ही बहुत होता है यार, क्यों इतना क्यों एक्सपेक्ट करे? फूफी का लड़का थोड़ी है कोई, या मतलब सेट पे टैंट्रम्स और वो नहीं कुछ नहीं। इनफैक्ट भाई हमसे पूछा करती थी, क्योंकि मैं वहां से आया हूँ, बॉस को इज लाइक उसको भी सिखाता है, तो उन्होंने भी पहले हमसे कभी कभी ऐसे पूछ लेती थी कि ये जो था ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इस स्टाइल को क्या कहते हैं, या मैं ये जो मैं सोच रही हूँ सही है कि नहीं। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, वरना अगर कोई बंदा कहे जो मैंने कह दिया वही है अब और हमें मना भी सकते हैं वो, क्योंकि हमारा पैकेज छोटा है। हम बैठे सोच रहे हैं अगला सीजन। हम मतलब जोक्स पे हंसना पड़ेगा, हाँ में हम हिलानी पड़ेगी। नहीं ऐसा नहीं यार, कई बार क्या होता है, ऑलमोस्ट सीनियरिटी भी तो है, मतलब क्या बोले, उन्होंने वो बॉलीवुड वाला काम किया है इतने जमानों में जो बिकता है। बट भाई जब मतलब फिर इन्हें नकली क्यों कहा जाता है, मतलब स्टार्स वार्स को, कि ये तो ऐसे ही दिखाते हैं, नकली है, ऐसा है या नहीं है? या आपने कभी मतलब नाम लेके नहीं, बट हैव यू मेट ऐसे I've met a लोग? lot of people, but also guys, देखो हमारी लाइफस्टाइल या हमारी बॉडी लैंग्वेज से अलग जब किसी का बॉडी लैंग्वेज होता है ना, तो हमें अजीब ही लगने लग जाता है। किसी तगड़े खूनी हत्यारे के साथ भी नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो हर अगली बात ही ऐसी करता है, नहीं बैठ पाओगे। शुरुआत में बड़ा मजा आएगा कि हाँ भाई बहुत क्या बात बता रहे हो भाई, और बताओ कैसे किया, अच्छा घुमा दिया पूरा, अच्छा फिर, मतलब ऐसा जरूर होगा, पर तुम नहीं बैठ पाओगे। तो भाई कोई वही वाली चीज है, वो हमारी रीत से बाहर है, तो अगर रीत से बाहर की चीज है या तो अंगूर खट्टा है। पर लेकिन भाई बदमाश तो रियल है ना, बिल्कुल पता है हमें इसका कि भाई ये तो है, लेकिन उनके लिए कहा जाता है कि वो जो है वो है नहीं, वो फेक है, वो कुछ और ही मतलब एक्टर्स एक्टिंग ही रियल नहीं रह रहे, वो ऑफ कैमरा भी रियल नहीं। वो देख थिएटर का तुमने साइन देखा है, वो जो लोगो होता है, इट्स अ स्माइलिंग मास्क एंड अ सैड मास्क। तो नकाब में तो सारे ही हैं, मैं भी तो ऐसे तहजीब से बार बार टी शर्ट ठीक करके यूं बैठ रहा हूँ, वरना हम मिले होते निकरों में होता, मैं चप्पलों में होता, पता नहीं माँ बहन से नीचे हमारी किसी की बात नहीं हो रही होती और ऐसी बात हो रही होती ना, वो हमारा कंफर्ट जोन है। वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि तुम मिलते हो अरे क्या हाल है, थोड़ी जवाब देगा वो कोई सा भी हो, तो वो हमारी गलती भी तो है थोड़ी। भाई लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे एक आर्टिस्ट में जैसे कहते हैं ना यार इसमें तो घमंड आ गया, इसमें तो एटीट्यूड आ गया, आपके हिसाब से वो घमंड एटीट्यूड क्या होता है एक सेलिब्रिटी में? अगर आपसे मैं पूछूं कि वो क्या जोन है, पता ना यार, कुछ तो बताओ यार, बोलो ना यार कुछ। नहीं कसम से मुझे बिल्कुल नहीं है, और मेरे को शायद क्योंकि मेरी जो पोजीशनिंग है इस अपने लाइन के अंदर, या जो भी कह लो, जैसे भी कह लो, या मैंने जितने साल दे लिए, मुझे कभी ना ये एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं कि किसी ने ऐसे कर दिया हो दूर से ऐसे। मतलब दो जोन देखते हैं हम एक सेलिब्रिटी के, या तो वो किसी एक गरीब इंसान के साथ गले मिलके सेल्फी ले लेंगे, कुछ दे देंगे, एक जोन होता है चाटाई मार देते हैं, तो समझ नहीं आता कि हाँ ऐसे वाले बहुत मेरे को नहीं टकराया अब तक ना। तो दो जोन दिख जाते हैं, एक तो प्यार वाली रील कट जाएगी इमोशनल म्यूजिक में, और एक वो झापड़ वाली, तो समझ नहीं आता। इसलिए तो मैं रील ही नहीं बनाता ना, क्योंकि जो सही में कर रहा है उसको रील बनाने का टाइम है क्या? ये बात तो सही है भाई। पर आपकी रीलें हिट बहुत होती हैं, स्ट्रीमिंग वाली जो बहुत पहले अभी अभी हिट बहुत आएगी भाई, आज भी बहुत तगड़ा कलेश काट दिया उसने, समय भी था। हाँ अच्छा, आज भी तक भाई वो बहुत स्पॉन्टेनियस और फनी आदमी है भाई। वो वाली कितनी तगड़ी रील है, मेरे नाना जी सोते सोते चले गए, मैं उसको समझाता हूँ, और कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं उसके साथ बैठ के निकलता हूँ, फिर मैं कोई इंटरव्यू कर देता हूँ, अब मेरे दिमाग में अभी माहौल वही है डैंक, मैं कुछ भी बोल देता हूँ, अब वो मैं सोचता हूँ ये तो मजाक है, सामने सीरियसली आते हैं लोग। ये तो है। अच्छा भाई, रागा भाई भी हमारे पास आए थे, उन्होंने भी ये बोला, रफ्तार भाई ने मुझे एक बात बोली अरे थी। मेरे को भी बता दो ये कौन सी बात ये बात थी कि भाई ये जो तेरे को मतलब वो ना एडिक्शन में फंस गए थे, तो वो उनका जोन था, तो वो कह रहे थे रफ्तार भाई ने मेरे को एक बात बोली थी कि ये जो तेरे को भाई भाई कर रहे हैं ना, ये तेरे को कंधे पे बिठा के बहुत दूर छोड़ आएंगे और तेरे को पता भी नहीं चलेगा तू कहाँ है। तो फिर मैं ये जानना चाहता हूँ, आपकी लाइफ में ऐसा फेज आया है कि भाई एक टाइम पे सब भाई भाई भाई, और कभी फिर वो भाई फोन नहीं उठा रहे, या कभी उल्टी पड़ गई? ऐसा वाला फेज नहीं, मैं ऑनेस्टली इन मामलों में बड़ा लकी हूँ, मेरा सिर्फ विवाहित जीवन थोड़ा डगमगा गया, बाकी सारे मामलों में मेरा बहुत सही रहे हैं, गॉड्स ग्रेस। पर मैंने अपने आसपास वालों के साथ ये चीजें होते हुए देखी है, नशे में टूटन, मतलब दिमाग नहीं चल रहा, काम ही नहीं हो रहा, अच्छा खासा करियर बन सकता था, हो गया, काम खराब हो गया, कोई साला जेल चला गया, मतलब ये सब चीजें, रिजल्ट कुछ नहीं आया।
तब बहुत बढ़िया लग रहा था, सबको देखने में सब बहुत हाइप में थे, है ना, ऐसे जोश में रहते थे। अब पता ही नहीं, एक बहुत मेरा जो सबसे जिगरी दोस्त था, ऐसी वो भी मजा गाड़ी चला रहा था तेज, बस यूं ही घुस गया, सामने से ट्रक आ रहा था। अच्छा। तो वो चीज ना स्कार की तरह रह जाती है। तो ऑलमोस्ट फिर क्या होता है ना, मैं उसके साथ शेयर भी नहीं कर पाया अपनी विक्ट्रीज। मतलब जिस साल मेरा पहला गाना आया वो साल, तो फिर मेरे को सब में वो दिखता है, ऐसे वाली थोड़ी फीलिंग आती है। तो इसलिए आप फिर टॉपिक बदल दो जल्दी। मौज वाला रहने दो टॉपिक। हाँ, मौज वाला। मौज का टॉपिक लेकर आते हैं। भाई ये बताओ कि अभी जो आपकी हार्ड ड्राइव आई थी, हाँ, उसके बारे में थोड़ी बात करो। उसकी सेकंड पार्ट की हाइप चल रही है, अभी क्या गेम चल रहा है, जरा वो बताओ। अभी क्या कोलैबोरेशन? ब्रो मैंने ना ये थोड़ा सीख लिया कि एक तो ना बहुत ज्यादा चीज गरम करके कि ऐसा कर दूंगा वैसा। यू आर नॉट रेडी फॉर दिस, ये जनता तैयार ही नहीं पर है। नहीं, अच्छा भी है, कुछ लोगों को चाहिए होता है। पिक्चरों के भी तो टीजर और ट्रेलर आती ही हैं। हाँ। तो वो तो एक हम प्रोग्राम्ड ही वैसे हैं, पर मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मतलब धमाका बिना बताए ड्रॉप। कर दो। मेरा बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था हार्ड ड्राइव, सिर्फ ये देखने के लिए कि चलो जो चीजें मैं ऐसे करता रहता हूँ, अगर मैं बिल्कुल वो करूँ जो मेरा मन कर रहा है बिना किसी की सुने, तो ये क्या रिस्पॉन्ड करेंगे। और मेरे को नहीं बनानी वीडियो, क्योंकि जैसी वीडियो बना दी वो गाना दूसरे से बड़ा हो गया लोगों की नज़रों में, बाकी फिलर हो गए। तो मैंने कहा ये खाली प्लेट यही दे रहा हूँ बिना बताए। पहले दिन तो उस पर आर्टिस्टों के नाम भी नहीं थे कौन है फीचरिंग में, जीरो हाइप। तो ऐसे बड़ा मजा। भाई वैसे हमने भी तो नोटिस फिर लोग सिर्फ काम, तुमने सिर्फ काम देखा, तुमने सिर्फ गाने सुने, उसके आगे क्या था पीछे क्या था, और तुम्हें एक्साइटमेंट हुई, अच्छा ये है इसमें, ओ भाई ये क्या डाल दिया। हाँ। तो मतलब क्योंकि वो उसका सबसे नेचुरल ऑर्डर था। वह शादी में जाके बुफे में जब ढक्कन खुलता है और जब पता लगता है कि अरे नाम नहीं लिखा आगे, फिर जाके देख रहे हैं अच्छा इसमें किसका वर्स आने वाला एक चेक तो हो जाता ना ऐसे। तो वो वाली फीलिंग थी, तो कितना अपनापन लगा। तो अभी उसका सेकंड पार्ट क्या चल क्या रहा है? कुछ तो करना देख यार, एक कराए तो दूसरा करना ही पड़ेगा। हाँ, प्रोसेस चल रहा है अभी। और बॉलीवुड गाने वो अभी एक ही शैतान का टाइटल ट्रैक करा था। आप रिक्रिएट तो नहीं कर रहे सॉन्ग, ये तो बता दो। आप रिक्रिएशंस वाले उठाते हो? अभी तक तो नहीं उठाया, पर अगर इफ इट्स नॉट ब्रोकन डोंट फिक्स इट। अगर जनता की डिमांड होगी तो करेंगे भाई। पर बहुत ज्यादा हो गया भाई जी, लेकिन ये तुम ना मत सुनो ना। तुम नहीं सुनोगे तो हमारी भी में लठनी तोड़ेगी कंपनी। हम गुरु भाई के साथ भी बैठे, हमने ना उनके कौन है वो, कौन है फिर ये 200-300 मिलियन जो सुन रहे हैं? भाई वही ये कह रहे कि भाई तुम बैक एंड पे जाके देखो तो ओरिजिनल वाले से ज्यादा रीमेक की स्ट्रीम्स है। देख घूम के वही वाली बात है, नजर ये इस चीज पे सिंपल सा नजरिया है ब्रो। इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि शायद ये गाने कभी ये जनरेशन सुनती ना, क्योंकि इनके लिए बहुत पुराने हैं भाई। लेकिन अब तो 2-2 साल में रीमेक हो रहे हैं यार, अब इतने भी क्या जनरेशन भाई। कहाँ। फिर अति तो करेंगे जब भी तो रुकेगी ना चीज। जनता भी तो बहुत बैठी है सुनने के लिए, उनको बहुत मजा आ रहा है। तो फिर उसके बाद खुद ही हो जाएगा ऐसा। भाई जनता को अब चीजें फास्ट चाहिए कि भाई अच्छा एक चीज आ गई, नहीं कौन सी हाँ, तो मैं चीज तो बहुत पहले से बोलता आ रहा हूँ, मैं कहा म्यूजिक का बिजनेस हमारा हो गया है फास्ट फूड। अब नहीं रहा वो पहले की, मतलब भाई 4 गानों की ईपी या 6 गानों की एल्बम के नीचे ही आ जाता है अगला गाना कब आ रहा है। अभी 6 गाने दिए आर्टिस्ट ने, फिर भी हाँ, जनता दूसरे सुनते ही। अभी जैसे डिवाइन और करण औजला भाई की एल्बम आई, उसके नीचे कमेंट आ गए अगला गाना कब आ रहा है, अगला गाना कब आ रहा है। आप लेते हो ऐसे प्रेशर की भाई एक चीज आ गई तो भाई अगर मैं ले रहा होता मैंने बहुत गाने निकाल दिए होते। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।